मिष्टी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादेव खजराट श्री ऋषभ देव स्वामी की, देवादेव खजराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, अंतिम तीर्थे शासनायक प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, मोही जीव बाहरी चीज़ों की उपलब्धि होने पर बाहर में अमृत मानता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मुझे अमृत तुल्य चीज़ प्राप्त हो गई। पर चेतन आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने एकत्व विभक्त स्वभाव से बड़ा कोई दुनिया में अमृत नहीं। एकत्व विभक्त स्वभाव हमारा जो ज्ञानमय स्वरूप है, ज्ञानी वही अमृत है जो कभी हमसे दूर नहीं होता है। किसी भी समय उसकी प्राप्ति के लिए हमें बाहर में झांकना नहीं होता है, बाहर में किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी होती है, वो हमारे अंदर ही है। चेतन भगवान के हम दर्शन करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करने चेतन हम जाते हैं तो उनसे संबंध जोड़ने के लिए नहीं जाते हैं कि हे भगवान मैं तुम्हारे वंश का हूँ, तुम मेरे हो, पहले हम आप में हमारा संबंध था। चेतन हम भगवान से संबंध जोड़ने नहीं जाते, उनसे यदि तुम संबंध जोड़ो तो फिर तुम्हारा अस्तित्व कहाँ रहा। चेतन भगवान से तो हम इसलिए जाते हैं उनके पास कि हे प्रभु आप किस विधि से भगवान बने, वो विधि हमें भी प्राप्त हो, वो दृष्टि हमारी भी बने, हमारा जीवन भी वैसा आनंदमय हो। चेतन आचार्य भगवान अपने ग्रंथ में कहते हैं कि हर एक जीवात्मा परमात्म स्वरूप है। कितनी बड़ी बात हमारे लिए हमसे कही जा रही है कि तुम भी परमात्म स्वरूप हो, यानी इस सबसे बड़ा सम्मान है। संसार में जब हमारी दृष्टि होती है, जब समय सार जी ग्रंथ पढ़ो तो उसमें आता है जब तुम्हारी दृष्टि यानी पर्याय की दृष्टि होती है, तुम अपने आप को मनुष्य मानते हो, गरीब मानते हो, अमीर मानते हो, स्त्री मानते हो, पुरुष मानते हो, पैसे वाला मानते हो, गरीब मानते हो। ये सब मानताएं ज्ञानी अस्थायी हैं, सदा के लिए नहीं ये मानता। आप अमीर हो तो कब तक के लिए, आप गरीब हो तो कब तक के लिए, और आप मनुष्य हो तो कब तक के लिए। यानी ये सब अवस्थाएं अस्थायी हैं। स्थायी हमारा क्या है, वो मेरा चेतन स्वरूप है जो मेरे से कभी अलग ही नहीं होता है। ऐसे चैतन्य स्वरूप का प्रकाश करने वाले आचार्य भगवान हमें आपके सामने विराजमान है। वो हमें यही संबोधन देते हैं कि हे आत्मन तुम भी चेतन स्वरूप हो। जब कोई आपसे कहे, आपके मूल वैभव का परिचय कराए, संसार का परिचय तो बहुत लोग कराते हैं ज्ञानी, ओ हो चेतन तुम तो हो एक। कितने हो आप? एक ही हो ना कि बहुत सारे हो? पर आपके लिए अनेकों नामों से लोग पुकारते हैं। कोई कहता है जीजा, तुम मेरी जीजा हो, कोई कहता है तुम मेरे मामा हो, कोई फूफा, कोई पापा, कोई दादा, कोई काका, नाना प्रकार के संबोधनों से तुम्हें पुकारते हैं। ओ हो चेतन तुम हो तो एक, तुम हो तो एक, पर तुम्हें नाना संबोधनों से पुकारते हैं। कोई जीजा कहता है, कोई फूफा कहता है, कोई नाना कहता है। चेतन सबके संबोधनों को सुन लेना, कोई बात नहीं। सबके संबोधन को सुनना, विचार करना, एकांत में बैठ करके चिंतन करना कि कोई मुझसे जीजा कह रहा है, साला कह रहा है, पापा कह रहा है, दादा कह रहा है,
विचार करना, ये सब के सब तो बाहरी औपाधिक है, मैं तो एक चिद्रूप ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। ज्ञानियों, अनुभव करना, जब आप अपने आप को मनुष्य मानते हो तो आपकी यानी चलने की एक्टिंग अलग हो जाती है। आप जब अपने आप को स्त्री मानते हो तो आपका बच्चा यानी क्रिया ढंग रंग ढंग अलग हो जाते हैं। मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक अमीर हूँ। जब आप अपने आप को मानते हो मैं पैसे वाला हूँ तो आपके चलने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। ज्ञानी, झूठी मानता में तो हम भव भव व्यतीत कर दिए। ओहो ज्ञानी, आत्म स्वभाव की दृष्टि करो, निज चैतन्य स्वभाव की आराधना करो। अनंत काल ज्ञानी पर द्रव्य की आराधना में जीवन निकल गया, पर की आराधना उपासना में समय व्यतीत हो गया। अभी तक का समय ज्ञानी तुमने पत्नी के लिए दिया, बच्चे के लिए दिया, दुकान के लिए दिया, और न जाने मित्रों के लिए भी दिया, और शादी में जाने के लिए दिया। संसार के सारे कामों में अपने आयु के निषेकों को तुमने दिया। ओहो ज्ञानी, आयु के निषेक तुमने भोगों के लिए भी दिए। विचार करना, सुबह से शाम तक किस किस के लिए हमने समय नहीं दिया। चेतन विचार करो कि जीवन के आयुष का यानी जो हमारा निषेक है, करो यानी आयु के निषेक उनकी हमने किन किन को नहीं दिए। सिर्फ अपने आप के लिए समय नहीं दिया। चेतन रूपी देव भीख मांगने के लिए खड़ा हुआ है कि हे चेतन, तुमने सबके लिए समय दिया, अब तुम बचा हुआ समय मेरे लिए दे दो। ओहो ज्ञानी, आत्मा कहती है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक समय दे दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हें 6 लब्धियों से भर दूंगा, यानी तुम्हें भगवान बना दूंगा। एक समय मात्र के लिए चेतन तुम मेरे लिए दे दो। यानी विचार करना, मैं कौन हूँ, इसके लिए जानने के लिए हमने कितना समय दिया है। सुबह से उठते हैं सबके लिए समय दिया है, राग रंग के लिए भरपूर समय है, पर मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। ओहो ज्ञानी, कौन बताए कि तुम कौन हो। अपने आप को बताने वाला कोई नहीं इस दुनिया में। अब सब राग में जीवन जी रहे हैं, भोगों में जीवन जी रहे हैं, आज एक वैभव से ही अपने आप के बड़ा मान रहे हैं। पर ज्ञानी आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव आप सबको बताने आए हैं कि तुम हो कौन और तुम रह कहाँ रहे हो। जिस अवस्था को तुमने अपना मान लिया वो तुम नहीं, ये तो औपाधिक है, कर्म के उदय से मिली अवस्था है। उदय से मिलने वाली अवस्था पर मेरा अधिकार नहीं। अंग्रेजों की दास्तां में तुम हो और अंग्रेज कहें कि तुम्हें जितना चाहिए, तुम्हें बड़े से बड़ा पद दिया जा रहा है, बड़े से बड़ा वैभव तुम्हें पोस्ट दे रहे हैं, बड़ी से बड़ी आदर दे रहे हैं, तुम बस दास्तां में ही रहो, क्या तुम स्वीकार करोगे? तुम्हारी अभावना तो यह है कि मैं स्वतंत्र जीवन जीऊं। ज्ञानी, कर्म के उदय में तुम्हें अच्छा मकान भी मिल गया, भोग की सामग्रियां भी मिल गई, स्त्री भी मिल गई, बेटे मिल गए, दुकान मिल गई, मकान मिल गया, खूब सुंदर देह भी मिल गई, तो क्या तुम इसमें खुश हो जाओगे? नहीं, क्योंकि ये सब चीजें तो पुण्य के उदय से प्राप्त हुई हैं। मैं तो कर्मों से रहित अवस्था को चाहता हूँ। ज्ञानी, जो पुण्य से मिली चीजें उनका असहयोग करो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कर्मों की दास्ता में रह करके वैभव नहीं चाहिए। ये कब तक के लिए वैभव है? आप अरब खरबपति भी हो समझ लो तो कब तक के लिए हो? बोलो, आप सुंदर हो तो कब तक के लिए हो? ज्ञानी, एक कर्म के उदय से मिलने वाली अवस्था का सहयोग करो, मुझे नहीं चाहिए। सत्याग्रह करो कि मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं। क्या करो? गांधी जी ने क्या कहा था? मुझे तो अपना देश चाहिए। ऐसे अपने सत्याग्रह करो कि मैं जो ज्ञान घन पिंड आत्मा हूं, बस उतना ही मुझे चाहिए और कुछ भी
नहीं चाहिए। आज सब एक भाव से पुकारो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बड़ा से बड़ा वैभव भी मुझे मिला, पुण्य से खूब सामग्री में मिली, तो भी ध्यान में जाओ, विचार करो, ये सामग्रियां मेरी नहीं, ये बाहरी द्रव्य हैं, ये शाश्वत नहीं है। मुझे तो अपने चेतन स्वरूप को चाहिए और कुछ नहीं। ये सत्याग्रह पर यदि तुम अडिग रहे तो तुम उस आत्म साम्राज्य को प्राप्त कर सकते हो। ये बताओ, भगवान किस किस को बनना है आप लोगों में से? किसी को भी नहीं बनना है। ज्ञानी, भगवान बनना आज हमारे लिए संकट में आ गए हैं कि नहीं। हम भगवान क्यों? हमें पता है कि हमारे लिए भगवान बनना बहुत मुश्किल है, पर ज्ञानी, भगवान बनना भी बहुत सरल है। आपके पास दोनों प्रकार के विचार हैं। आप चाहो तो भाव निर्मल करके भगवत्ता का रूप दे सकते हो अपने आप को, और चाहो तो आप नरक निगूत की यात्रा भी कर सकते हो। भावों के आधार से है ज्ञानी। ये दृष्टि बनाओ, उपयोग लगाओ, उपयोग ये बनाओ कि मैं देह से निराला एक चैतन्य आत्मा हूं। एक ये भी दृष्टि है, सुनना ज्ञानी। आचार्य भगवान बताएंगे अभी। आप ये भी एक दृष्टि है, जैसे आपका उपयोग में नहीं, जो आपका ज्ञान दर्शन जो उपयोग चल, जैसे आप अभी सोच रहे वो उपयोग कहीं ना कहीं उपयोग लगा है। आप उपयोग में लो कि ये शरीर मेरा नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं तो शरीर से भिन्न और चीजें मेरी कैसे हो सकती हैं? मेरे चैतन्य आत्म तत्व के अलावा कोई और चीज है ही नहीं। ऐसी दृष्टि ज्ञानी, ये स्वानुभव की दृष्टि है, ये आत्म तत्व की दृष्टि है। और जब ये दृष्टि तुम्हारी निर्मल बने और प्रबल बनेगी, इस दृष्टि में तुम स्थिर रहोगे, तुम 24 घंटा स्थिर रहो, मैं पर द्रव्यों से निराला हूँ, चैतन्य मात्र हूँ। ये दृष्टि चेतन तुम हर पल बनाओ। चाहे काम करो गृहस्थी के, चाहे लोगों से मिलो, चाहे संसारियों से संबंध जुड़ना है वो भी जोड़ो, पर एक दृष्टि बनाओ कि मैं सबसे निराला मात्र एक ज्ञायक स्वभाव आत्म तत्व को लिए हुए हूँ, और ये सब चीज़ें मेरे से भिन्न हैं। एक दृष्टि ये भी है। और एक दृष्टि ये है जिस दृष्टि में अपन सब अभी जी रहे हैं। परिवार मेरा है, सब कुछ ये है। कई लोग तो इसको ही अपना मानते हैं। यदि वैभव नहीं मिला तो कहते हैं हे भगवान, मेरा जीवन जीना ना जीना बराबर है, क्या काम का। मुझे खुद अच्छा अच्छा खाने नहीं मिला, अच्छा अच्छा पहनने नहीं मिला, मनुष्य पर्याय में आया हूँ और घटिया से घर में रह कर के जीवन जी रहा हूँ, बहुत अच्छा हवेली नहीं बना पाए, ये भगवान मेरा जीवन बेकार है। ज्ञानी, एक जीव ऐसा है कि जो बाहर की चीजों को पाने के लिए तरस रहा है, इच्छाएं कर रहा है, जो कर्म के उदय से मिलने वाली वस्तुएं हैं उनकी आकांक्षाओं में जी रहा है। एक ये भी दृष्टि है और एक भेद विज्ञान वाली दृष्टि है। चेतन राग वाली दृष्टि करोगे, ये मकान मेरा बन जाए। ज्ञानी ध्यान रखना, कंगूरा क्यों बनाता है व्यक्ति घर पर? ऊंचे घर पर कंगूरा बना देता है इसलिए कि अगले भाव में, आने वाले भाव में हम कहीं कौआ बनेंगे तो अपने घर का यानी रहने का प्रबंध कर लेता है। ज्ञानी, घर से राग होगा तो घर में जन्म लेकर के तुम्हें कबूतर या कौए बन करके कंगूरे पर रहना पड़ेगा, और जिस चीज़ से राग होगा वैसा ही पर्याय वैसी अवस्था मिलेगी। और यदि तुम्हें आत्मदृष्टि है, परमात्मा से अनुराग है, तो तुम यहाँ संसारियों में नहीं सिद्धों के बीच विराजमान हो जाओगे, प्रभु बन जाओगे। आज हमारा सौभाग्य है आप सबका, हिम्मत नगर वासियों, तीव्र पुण्य कहो। इस पुण्य की महिमा, स्वर्ग के देवता लोग भी इस पुण्य को तरसते हैं, चाह रहे हैं कि वो पुण्य हमें भी प्राप्त हो। ये पुण्य ऐसा पुण्य है, आप चाहो ज्ञानी, इन निर्गंथों की आराधना करके आप भी अपने परलोकी निर्वाण श्री को प्राप्त कर सकते हो। और कई लोग इन गुरुओं को बुराई करके नरक निगूत को भी जा सकते हैं। ज्ञानियों, समाज उस तत्व को जाने, वो वस्तु तत्व को जाने जिसको जानने के बाद किसी को जानना बाकी नहीं रहता है। हमारे यहाँ अध्यात्म दृष्टि जिसकी है वो तो बहुत विशाल व्यक्ति होता है, बहुत ऊंची दशा वाला व्यक्ति होता है। वो किसी पापी व्यक्ति को भी देख करके पापी नहीं कहता है, उसको देख करके भी गिलानी नहीं करता है। अध्यात्म दृष्टि तो इतनी ऊंची दृष्टि है। ज्ञानियों, हमें भी उस पावन स्वरूप की दृष्टि बनानी है। एक ही स्वरूप अपने दिमाग में रखें, उपयोग में रहें कि मैं चैतन्यमय हूँ।
आचार्य भगवान आपके बीच में हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली से चल करके नगर नगर अनेकों नगरों में पंच कल्याणक कराते हुए, अनेकों पंच कल्याणक, कितना पवित्र मैं बात हूँ। जैसे यहाँ आप लोग यहाँ उपस्थित हो, ऐसे ही प्रतिदिन श्राप लोगों का हुजूर यानी लोग धर्म लाभ लेने के लिए तत्पर रहते हैं। और अभी अहमदाबाद चतुर्मास पंच कल्याणक की श्रृंखला अभी समाप्त हुई इस शनि चतुर्मास के पहले। कोकापुर लास्ट पंच कल्याणक था, अब वहाँ के बाद अहमदाबाद, फिर और नए पंच कल्याणक जहाँ जहाँ होना है, बड़ोदरा और घोगा वहाँ पंच और सागवाड़ा आदि अनेकों जगह पंच कल्याणक। गिरनार जी भी आचार्य भगवान संभावना है दर्शन के लिए जा सकते हैं, प्रतिष्ठा भी है गिरनार जी में, बहुत बढ़िया। ये सब आप सबका सौभाग्य है कि गुजरात एरिया प्रांत में आचार्य भगवान का पदार्पण हुआ। ये सामान्य आचार्य नहीं, ज्ञानी प्राकृताचार्य हैं। कुंद कुंद की भाषा को जिनने बोला, जिनने जीवन में जिया, ऐसे भगवंत के चरणों को पाकर के अपन सब धन्य हैं। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की